गुरुदेव, हमने पहले भी किसी से दीक्षा ले रखी है, जी जी। तो अगर हम आपसे भी ले रहे हैं तो इसमें कुछ बीच में अवरोध या ऐसा तो कुछ नहीं होगा? कि वास्तव में शिष्यत्व का भाव होने का अर्थ ही है सीखने की तत्परता, सीखने की प्यास। जैसे आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, और फिर भी अगर तृप्ति नहीं मिली तो तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ रुक तो नहीं जाते हैं कि ये डॉक्टर जिसको मैंने डॉक्टर मान लिया पहली बार, वो चाहे मेरा इलाज करे चाहे न करे, चाहे जीऊं चाहे मरूं, अब इलाज यही करूंगा। अगर कोई व्यक्ति यह तय कर लेता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ना समझ? यस और नो? गुरु भी सिर्फ चिकित्सक होता है, वह आपकी आंख का इलाज करता है, और इलाज करते करते अगर आपको रोशनी आनी शुरू हो गई तो शुभ है। और अधिक समर्पण भाव से इलाज को जारी रखिए। और दवा से कोई लाभ नहीं हो रहा है तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, तब तक गुरु को खोजते रहिए जब तक आपका इलाज करने वाला गुरु न मिल जाए। इसीलिए गुरुओं के गुरु, परम गुरु गुरु दत्तात्रेय, उन्होंने 24 गुरु किए, तो आप 1-2 में ही क्यों थक जाते हो? एक बात। दूसरी बात, जो गुरु तुम्हें रोकता है और बांधता है, पहली बात यही समझ लेना कि वहां गुरु है ही नहीं। गुरु का अर्थ ही है कि तुम्हें स्वतंत्र करता है। तुम ऑलरेडी बंधन में हो, मान्यताओं से, सिद्धांतों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से, इधर से उधर से तरह तरह की जंजीरें, तरह तरह की बेड़ियां तुम्हारे हृदय पर पड़ी हैं, अदृश्य बेड़ियां, अदृश्य बंधन। गुरु का काम ये है कि तुम्हें उन सारे बंधनों से मुक्त करे। क्यों? क्योंकि तुम परम मुक्ति के लिए ही तो आए हो मेरे पास। और मुक्ति क्या है? अगर आप हर पल आनंदित नहीं है, कारण कोई भी हो, चाहे इस चीज का बंधन चाहे उस चीज का बंधन, तो आप समझ लेना कि आप बंधन में हो, और आपका मन तरह तरह की वैचारिक व्यवस्थाओं के कारण तरह तरह के वैचारिक बंधनों में बंधा हुआ है। और गुरु के सहयोग से तुम हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो सकते हो। गुरु सिर्फ एक नाव है जो आपको इस पार से उस पार गंतव्य तक पहुंचाता है। तो तुम नाव पर ही मत बंधे रहना, नाव को छोड़ने का साहस करोगे तभी उस पार पहुंचोगे।